मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी सेफ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। लॉकडाउन हम सबका तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं नारियों की बात करूं तो नारियां लॉकडाउन के पहले भी मोर्चे पर थी, लॉकडाउन में भी मोर्चे पर ही है, चाहे वो घर की बात हो चाहे ऑफिस की बात हो, और लॉकडाउन के बाद भी नारियां मोर्चे पर ही रहेंगी। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल सेशन में, जो कि है योगा फॉर वुमेन, यानी नारियों के लिए योग। हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सके। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा में। जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने नर और नारी को बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन फिर भी प्रकृति की तरफ से नारियों के हिस्से में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। ईश्वर ने तो इस प्रकृति को बनाया, ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, लेकिन ईश्वर के बाद अगर किसी को अधिकार है सृष्टि को पैदा करने का तो वो है नारी। और इन्हीं जिम्मेदारियों पर नारी को डटे रहने के लिए मजबूत बनना जरूरी है, और इसी मजबूती के लिए योग का उसके जीवन में, योग का नारी के जीवन में होना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योग के उनके जीवन में प्रकट होने से उनके भीतर शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे वो खुद पहले मजबूत बनेगी, स्ट्रांग होगी, और फिर उससे रिलेटेड उसकी फैमिली, उसका वर्क लाइफ, उसका घर, उससे जुड़े हुए सारे जो छोटे छोटे एरियाज हैं वो अपने आप स्ट्रांग होने लगेंगे। आपको नारी के जीवन के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो किसी भी एक वुमेन के लाइफ में, किसी भी नारी के जीवन में 3 माइलस्टोन्स होते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन का, दूसरा प्रेगनेंसी और चाइल्ड डिलीवरी का, और तीसरा मेनोपॉज का। अब इन तीनों फेजेस के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इन तीनों फेजेस में योग कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन वो फेज होता है जहां पर देयर इज अ ट्रांजिशन फेज वेयर अ चाइल्ड बिकम्स अ मैच्योर टीनेजर। ठीक है, सो उस दौरान मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तो देयर आर सो मेनी फिजिकल चेंजेस, सो मेनी मेंटल चेंजेस, इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। तो उस टाइम पर अगर योग का एक बिगिनिंग हो जाता है किसी टीनेजर की लाइफ में, ऐसे भी 11 to 14 इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योगा फॉर टीनेजर्स। इस समय में अगर योग का उनके जीवन में योग का अभ्यास शुरू हो जाता है तो देखेंगे कि उनके भीतर के जितने बदलाव है वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही सकारात्मक, बहुत बैलेंस होते हैं। बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स जिनका सिक्रीशन टीनेज में ही शुरू होता है वो बहुत ही बैलेंस होते हैं। तो अगर मेंस्ट्रुएशन के फेज में एक लड़की, एक फीमेल, एक टीनेजर योग का अभ्यास शुरू कर देती है तो देखते हैं कि आने वाले लाइफ में वो बहुत ही बैलेंस, बहुत ही स्ट्रेंथन होती है। नारी के जीवन में जो अगला फेज आता है वो होता है प्रेगनेंसी का और चाइल्ड डिलीवरी का। प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत ही स्पेशल टाइम होता है किसी भी फीमेल के लिए, क्योंकि इस फेज में एक लड़की अपने आप को गला करके एक माँ के रूप में ट्रांजिशन करती है, जैसे एक बीज गल करके पेड़ के रूप में उभरता है। तो ये जो समय होता है अपने आप में बहुत सारे चेंजेस ऑन द फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, उस पर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। कहते हैं कि इस दौरान अगर माँ पूरे 9 months हेल्दी रहती है, योग का अभ्यास करती है, पॉजिटिव थॉट्स का इंटेक करती है, तो ऐसे ही हेल्दी बच्चे को वो जन्म देती है। हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जहां पर प्रेगनेंसी के दौरान योग के अभ्यास को लेकर के बहुत सारा मिथ है उनके दिमाग में, कि कई लोगों को ऐसा लगता है, हमारे पास लोग आते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम योग करेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी, तो
प्रेगनेंसी के समय में किया गया योग अपने आप में एक नारी को बहुत मजबूत बना देता है, जो उसको फिजिकल लेवल पर आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को डील करने में हेल्प करता है। मानसिक जो बदलाव होते हैं, भावनात्मक बदलाव बहुत होते हैं, उसको लेकर के योग का अगर उनके जीवन में समावेश होता है तो वो नारी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ उस फेज से बाहर आ जाती है। अगला जो फेज होता है वो होता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज एक वो कंडीशन होती है जो हर फीमेल को 40-45 से 50-55 के बीच में आती है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। इस दौरान अपने आप में शरीर में फिर से बहुत बदलाव होते हैं। इन बदलावों में ओवरीज धीरे धीरे अपने फंक्शंस को कम करते जाते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स वो हमारे सुपर एक्टिव होने लगते हैं, जिससे फिर से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसकी वजह से फीमेल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, कोल्ड फ्लैशेस है, जॉइंट पेन्स होते हैं, स्किन में कई तरह के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। तो नारी के जीवन के इन तीनों इंपॉर्टेंट फेजेस, जो कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, इन तीनों में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए योग से बेहतर और कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। और योग को आप अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप फिजिकल, मेंटल लेवल पर सफर करते रहेंगे। इन 3 फेजों के अलावा भी आज के समय में, जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल का समय हो गया, हम सब अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, बहुत सारे ईटिंग हैबिट्स हमारे बदल गए हैं, सोने उठने का समय बदल गया, जिसकी वजह से भी, यानी हम अपने जीवन शैली की वजह से भी खुद को बीमार कर रहे हैं। ऐसे में योग की मदद लेकर के नारी को अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को, अपने फूडिंग हैबिट्स को ठीक करके एक सकारात्मक, हेल्दी, एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे योग के अभ्यास, बहुत सारे प्राणायाम के अभ्यास है, बहुत सारे षटकर्म की क्रियाएं हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं, जो अपने आप में नारियों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और इनका अभ्यास करने से नारियां अपने जीवन के सारे चैलेंजेस को बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर सकती हैं और उसमें आगे बढ़ सकती हैं। तो आइए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक पूरा पैकेज नारियों के लिए, जो स्पेशली डिजाइंड आसनास हैं, प्राणायाम्स हैं, जो कि नारियों को करना चाहिए। और इन अभ्यासों को करने से नारियां और भी मजबूत होंगी और अपने जीवन में होने वाले सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वहां आगे बढ़ेंगी। तो आइए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आइए, सबसे पहला अभ्यास जो है हमारा वो है अर्ध तितली आसन और पूर्ण तितली आसन का। इन दोनों आसनों को हम एक एक करके करेंगे और उन्हें, इन दोनों आसनों को आप एक ही आसन के रूप में लें। तो अर्ध तितली आसन इज अ प्रिपरेशन फॉर तितली आसन। तो तितली आसन को करने के लिए आप सबसे पहले दंडासन की स्थिति में अपने मैट पर आ जाएं, ठीक है। और सबसे पहले आप अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रखें इस तरह से, ठीक है। और आप अपना राइट हैंड अपने घुटने पर रखें और लेफ्ट हैंड अपने पैर के पंजों पर रखें। दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा, टोस बिल्कुल आपकी तरफ स्ट्रेच्ड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, श्वास लेते हुए अपने पैर को आप धीरे से अपने घुटने को नीचे की तरफ आप पुश करेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। ये प्रिपरेशन है अर्ध तितली आसन का। इनहेल, एक्सेल, श्वास नीचे लें और श्वास लें। इनहेल, एक्सेल। इस अभ्यास से आपके जो दोनों थाइज हैं, आपके दोनों जांघ हैं, वो तितली आसन के मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस अभ्यास को आप कम से कम 15 to 20 राउंड जरूर करें ब्रीदिंग के साथ। मैं दूसरे पैर से भी दिखा देती हूँ। ये अभ्यास पूरी तरह से आपके पेल्विक ऑर्गन्स को ओपन करने में हेल्पफुल होते हैं। सो इनहेल एंड एक्सेल, श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो मैं अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ, किसी भी आसन को आप बिना श्वास की क्रिया के और बिना जागरूकता के बिल्कुल ना करें। तो इस अभ्यास को करने के बाद अर्ध तितली आसन में अब हम फिर से अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और धीरे से ये मूवमेंट शुरू करेंगे।
अब ये जो मूवमेंट है यही अर्ध तितली आसन का मूवमेंट है, जिसको आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट दें ताकि आपका जो थाई है, आपका नीज जो है वो जमीन को टच करे। इसी अभ्यास को 20 to 30 फ्लैप्स करने के बाद आप दूसरे पैर से करेंगे। शुरू करें बहुत ही सहज गति से, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। इस अभ्यास को करने के बाद 30 राउंड्स आप दोनों पैरों को धीरे से शेक करें और अब पूर्ण तितली आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। धीरे से दोनों पैरों की एड़ियों को एक दूसरे से मिलाएं। ठीक है, मैं सामने से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप दोनों पैर की एड़ियों को मिला दें, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पैर के अंगूठों पे मिलाएं। ठीक है, और इस तरह से आप फ्लैप करना शुरू करेंगे अपने दोनों थाइस को। श्वास लें और छोड़ें। अब जब तक आप तितली आसन का अभ्यास कर रहे हैं मेरे साथ साथ, मैं आपको बता दूं कि ये आसन महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पहले के समय में, आप में से ज्यादातर लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि पहले के समय में महिलाओं के जीवन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, इतनी बीमारियां नहीं थी। आज की जो नारियां हैं वो इतनी ज्यादा बीमार इसलिए हो गई हैं क्योंकि उनके जीवन में मेहनत करना उन्होंने छोड़ दिया। पहले ऐसा था कि हमारे यहाँ किचन भी नीचे बैठ करके होते थे। लाइक आपको किचन में नीचे बैठ करके काम करना होता था, तो आप दिन में काफी समय आप ऊपर नीचे आप नीचे बैठते थे, उठते थे, इस क्रिया में ही हो जाता था। तो इसमें बहुत सारा जो ब्लड का फ्लो होता था, ब्लड का सर्कुलेशन आपके लोअर बॉडी पार्ट में, यानी आपके पेल्विक एरिया में, आपके इस वाले हिस्से में होता था। बैठ करके चक्की चलाना, बैठ करके कुएं से पानी निकालना, गेहूं, चना, इस तरह की चीजों को पीसने के लिए चक्की चलाना, और बहुत सारे काम ऐसे थे जिसमें महिलाओं की बहुत ऊर्जा लगती थी। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते गए, हमने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बांध लिया और घर में हमने इतनी सुविधाएं इकट्ठा कर ली हैं कि उन सुविधाओं की वजह से हमारे जीवन में ने हमको कहीं ना कहीं बीमार कर दिया है। तो कहते थे कि पहले जब औरतें चक्की चलाती थी तो उस चक्की चलाने से, नीचे इस फेज में बैठने से जमीन से कांटेक्ट होता था, और क्या होता था कि आपके यूटेरस पर सबसे ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता था, जिससे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स बिल्कुल नहीं होते थे उन दिनों में। चाइल्ड बर्थ भी इतना नेचुरल होता था कि पता नहीं चलता था। लेकिन अब इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, उसका रीजन सिर्फ यही है कि महिलाओं ने नीचे बैठना छोड़ दिया है, काम करना छोड़ दिया है। तो तितली आसन के माध्यम से, और भी कई आसन मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप देखोगे कि आपके एब्डोमिनल एरिया में, खास करके यूटेरस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। आप तितली आसन करते रहिए और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होते जाते हैं और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो तितली आसन करते रहें। अब धीरे से थोड़ी देर के लिए स्टॉप करें, दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर लेकर जाएं और धीरे से पुश करें। जितना नीचे आप अपने नीज को, थाइस को पुश कर सकते हैं, जस्ट पुश देम टुवर्ड्स द फ्लोर। श्वास लें और छोड़ें, पुश करें और धीरे से वापस आए। फिर से फ्लैप करें दोनों थाइस को। तो आप इसी अभ्यास को कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर दें। हर दिन तितली आसन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि फीमेल रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, यानी आपका गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप बिल्कुल बचे रहेंगे। ठीक है, तो आइए तितली आसन का अभ्यास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, बट कोशिश करें कि हम अपने जीवन में हर रोज कम से कम 10 मिनट का समय सिर्फ तितली आसन को अलग अलग तरह के वेरिएशंस के साथ हम जरूर देंगे। आइए, आज का हमारा दूसरा आसन है नौका संचालन। नौका संचालन भी महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। पहले सीखेंगे हम कि करना क्या है नौका संचालन में।
नौका संचालन के लिए आप अपनी मैट पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार आप पहले आसन सीख लीजिए, फिर इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे हम। आपको जैसे नौका संचालन, इसका नाम ही बता रहा है कि नाव चलाने का अभ्यास करना है आपको, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनानी है, यानी अंगूठा अंदर और ठीक से मुट्ठी बनानी है, इस तरह से, ठीक है। और नाव का चप्पू कैसे चलाते हैं हम, इस प्रकार से, ठीक। तो बस उसी प्रकार से हमको इस आसन में आना है। एक बार देखेंगे करना क्या है। दोनों हाथों को इस तरह से मोड़ करके रखें, आप पीछे जाएं, यहाँ श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड होते हुए आप पूरी तरह से पीछे आए, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप हाथ उठाएंगे आपके पूरे हाथ खुलने चाहिए और यहाँ आपको श्वास ठीक से लेना है। आगे आते हुए आपको अपने अंगूठे से, अपनी एड़ी से पंजों को क्रॉस करते हुए, मुट्ठी को क्रॉस करते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर पीछे लेकर जाना है। इस अभ्यास को आप कम से कम, जब आप पहली बार कर रहे हैं, कम से कम आराम से 5 राउंड्स क्लॉक, यानी 5 राउंड आगे की तरफ और 5 राउंड ऐसे ही पीछे की तरफ जरूर करें। और धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास का क्रम बढ़ रहा है, आप कम से कम 20 राउंड्स क्लॉक एंड 20 राउंड्स एंटी क्लॉक इस अभ्यास को जरूर करें। नौका संचालन के फायदे के बारे में हम जाने तो नौका संचालन जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके एब्डोमिनल एरिया पर पड़ता है। महिलाओं में जो मोटापे की समस्या आ रही है, वजन बढ़ने की समस्या आ रही है, उसके लिए नौका संचालन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। तो आप कोशिश करें कि नौका संचालन कम से कम 20 राउंड्स, 30 राउंड्स, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है उसके हिसाब से आप इस आसन का अभ्यास बढ़ाएं और इसका पूरा लाभ लें। तो आइए एक बार करेंगे हम नौका संचालन, ठीक है। अभी हमने सीखा था, अब हम करेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों को इस तरह से चप्पू चलाने की पोजीशन में ले आए, ठीक है। आप श्वास लेते हुए पीछे आएंगे, ठीक है। आप जितना ज्यादा पीछे आएंगे आपके पेट पर उतना प्रभाव पड़ेगा। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 1, यस, 2, श्वास लें, छोड़े, 3, श्वास लें, छोड़े, 4, श्वास लें, छोड़े, 5, ठीक है। अब इसी तरह से हम पीछे की ओर आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इसी क्रिया को करते हुए आप आगे और पीछे 5 राउंड्स अपने पूरे करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, आप पीछे श्वास लेंगे, आगे जब आपका पेट दब रहा है, आप आगे झुक रहे हैं तो आप श्वास छोड़ेंगे। हमारा तीसरा आसन है जो महिलाओं के लिए बहुत ही खास है, वो है चक्की चालासन। तो चक्की चालासन का महत्व ऑलरेडी हम पहले आसन के दौरान उसकी चर्चा कर चुके हैं कि पहले के समय में जब औरतें चक्की चलाती थी तो उससे उनके यूटेरस पर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो होता था, जिसकी वजह से उनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स बिल्कुल नहीं होते थे। और आज वो चीजें बिल्कुल छूट गई है, नीचे बैठ करके काम करना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, इसीलिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमको फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आप अपने जीवन में इन छोटे छोटे आसनों का जो क्रम हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, अगर आप 15 से 20 मिनट भी निकाल करके इन अभ्यासों को करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं और योग का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आइए चक्की चालासन के लिए आप सबसे पहले मैट पर बैठे बैठे अपने दोनों पैरों में गैप बना लेंगे, उतना गैप जितना सामान्यतः आप कर सकते हैं, जितने में आपके घुटने ना मुड़े, ठीक है। अब इतना गैप सहजता से रखें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, ठीक। इंटरलॉक करके अपने चेस्ट के सामने रखेंगे। आप एक बार देख लेंगे करना क्या है। आप धीरे से पीछे आएंगे, इसमें भी आप जितना लेट करके पीछे जाएंगे उतना ज्यादा आसन का प्रभाव आपके पेट पर, आपके यूटेरस वाले हिस्से पर पड़ेगा। और आप यहाँ श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आप पूरी तरह से एक रोटेशन, पूरा रोटेशन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपने टोज को क्रॉस करते हुए आप पूरा रोटेशन बनाएंगे श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ। सो राइट टू लेफ्ट, पीछे आते हुए, ठीक है। एंड देन फिर लेफ्ट टू राइट।
तो आप जितना क्लॉकवाइज करें रोटेशन उतना ही आप एंटी क्लॉक करेंगे। अगर आप 10 राउंड्स क्लॉक कर रहे हैं तो 10 राउंड्स एंटी क्लॉक करेंगे, ठीक है। इस क्रिया चक्की चालासन की क्रिया को आप जरूर करें। चक्की चालासन में ही अगर आप इस क्रिया को सहजता से कर पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरा वेरिएशन भी बताऊंगी। इसी में आप क्या करें, दोनों पैरों को मिला लें। अब इसमें चैलेंज ये है कि आपको अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखना है, आपको अपने एल्बोज को मोड़ना नहीं है और दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। सेम क्रिया आपको इधर भी करनी है। श्वास लीजिए और छोड़ते हुए तो उसको क्रॉस करते हुए एक बड़ा सर्कल बनाइए, राइट टू लेफ्ट एंड स्लोली लेफ्ट टू राइट। बस इस क्रिया को आप 10 राउंड्स 20 राउंड्स जैसे जैसे इसकी आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। चक्की चालासन में एक चीज का आप खास ध्यान दें, जब आप इसका प्रभाव और बेटर पाना चाहते हैं कि आप इसमें जितना ज्यादा पीछे की तरफ लेटते हुए जाएंगे और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप रोटेशन करेंगे उतना ज्यादा इसका प्रभाव बेहतर होगा आपके शरीर पर, ठीक है। आइए अगले आसन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आसन है नौकासन। नौकासन अपने आप में कहते हैं कि पेट के लिए अगर सबसे अच्छे आसनों की चर्चा की जाए तो उसमें नौकासन सबसे पहले नंबर पर आता है। तो आप अगर ओवरवेट हो गए हैं, पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, भूख नहीं लगती है, कब्ज होता है, गैस के इश्यूज है, खाने पीने की गलत आदतों की वजह से कई बार ऐसे समस्याएं हम झेलते हैं, लेकिन छोटे छोटे आसनों के अभ्यास से आप इन समस्याओं से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। तो बैठे बैठे किस तरह से हम नौकासन का अभ्यास करेंगे, आप इस स्थिति में आ जाए, ठीक है। धीरे से श्वास लेते हुए आप आसन में आएंगे। श्वास रोक करके थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। एक बार देख लेंगे। श्वास लेते हुए स्थिति में आए, अपने बटक्स पर बैलेंस करें और होल्ड करें। धीरे से आप श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब इसी क्रिया में जब आप थोड़े समय के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आप श्वास रोक लेंगे, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, आपकी जैसे जैसे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तब आप श्वास को रोकेंगे नहीं। मोर देन 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, इवन 1 मिनट तक अगर आपकी होल्डिंग बढ़ रही है तो आप श्वास लगातार लेते रहेंगे। एक बार और दिखाऊंगी आपको। लगातार श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को करते रहेंगे तो नौकासन का प्रभाव और भी गहरा होगा। जो हमारा चौथा आसन है वो है व्याघ्र श्वास। व्याघ्र श्वास एक बहुत ही अच्छा स्पाइन स्ट्रेंथनिंग आसन है। यानी इस अभ्यास को करने से आए दिन जो गलत पोस्चर में बैठने से या कई बार हैवी वेट उठा लेने से या कई बार और किसी समस्या की वजह से आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। तो बैक पेन से मैंने देखा है काफी महिलाएं समस्या में रहती हैं। तो बैक पेन से अपने आप को मुक्त रखने के लिए अगर आपको बैक पेन हो गया है तब भी आसन को करें और अपने बैक पेन को ठीक करें। अगर बैक पेन आपको नहीं हुआ है तब भी आप इस आसन को करें। क्यों करें? ताकि बैक पेन आगे हो ना और आपकी स्पाइन की मसल्स बिल्कुल मजबूत हो, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो आइए इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में ही आपका जो ये हाथ का हिस्सा है इसको हम फोर आर्म बोलते हैं। तो फोर आर्म का डिस्टेंस लेंगे दोनों घुटनों के बीच में और फिर उसी उतने ही डिस्टेंस से आप अपने दोनों पैरों को भी पीछे से ओपन कर लेंगे। सेम फोर आर्म का डिस्टेंस हम सामने भी लेंगे, अपने घुटनों के सामने दोनों हाथ से। जहां पर हमारे पंजे आ रहे हैं वहां पर आप पंजों को रखेंगे। एंड एक बार आप चेक कर लेंगे आसन शुरू करने के पहले कि आपके हाथ की कलाई, आपका घुटना और आपका एंकल वो तीनों एक लाइन में हो। दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप बना रहे, ठीक है। और आपके एल्बोज हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट रखें, दृष्टि सामने। और श्वास लेते हुए आप अपनी बैक को आर्च करेंगे, इस तरह से एक आर्च बनाएंगे, गर्दन ऊपर ले जाते हुए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे।
Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. इस अभ्यास को करते हुए आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से आपके हिप जॉइंट से होता है और स्पाइन आपका जितना फ्लेक्सिबल होगा आप उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने स्पाइन को मूव करेंगे। ठीक है, तो इस अभ्यास को आप अपने बैक को स्ट्रेंथन रखने के लिए जरूर करें। कोशिश करें कि आप इवन आपको बैक पेन हो रहा हो तो ये अभ्यास ऐसा है कि आप अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, आप अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। अगर उठते ही सुबह थोड़ा बैक में स्टिफनेस हो जाती है कई लोगों को, तब आप उठने के बाद भी अपने बेड पर इस अभ्यास को कर लें 10 to 15 राउंड्स। उसके बाद आप बेड से नीचे उतरें, सोने से पहले भी कर सकते हैं, ताकि अगर बैक में कभी भी जकड़न लग रही हो तो इस अभ्यास को करके आप इमीडिएटली रिलीफ पा सकते हैं। तो आइए, हमारा अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन को कहते हैं कि महिलाओं के लिए इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट आसनास फॉर फीमेल्स। धनुरासन का क्या प्रभाव पड़ता है? धनुरासन जब हम करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव हमारे पूरे पेट के, आपके पूरे एब्डोमिनल एरिया पर पड़ता है। तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पेट, आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, सारे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी मसाज होती है। तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन मिलता है, भूख अच्छी लगती है। जब हम इस तरह से खींचते हैं अपने शरीर को तो हमारे पूरे बैक पर इफेक्ट पड़ता है। तो स्पाइन स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्पाइनल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अपने आप में बहुत ही उत्तम है धनुरासन। फीमेल्स में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी धनुरासन बहुत उपयोगी है। तो आइए धनुरासन को सीखेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आप इस तरह से लेट जाइए मैट पर, चिन डाउन, दोनों पैर मिले हुए, हाथ साइड में। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे से आप पैरों में गैप बनाएं, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों एंकल्स को पकड़ लेंगे, चिन डाउन ऑन द फ्लोर। ठीक है, अब बहुत ही सहजता से धीरे से श्वास लेते हुए आप अपने अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को उठाएंगे और आप पूरे शरीर को अपने बेली पर बैलेंस करेंगे इस तरह से। अब जब तक इस स्थिति में है, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहे और फिर धीरे से आप श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। जो बिगिनर्स हैं वो अगर अपना हाथ एंकल पर नहीं रख पा रहे हैं तो अपना हाथ अपने पंजों पर रख लें। फिर से इस क्रिया को हम देखेंगे, श्वास लेंगे और उठाइए अपने आप को। 1 2 3 4 5। कीप ब्रीदिंग और धीरे से श्वास छोड़े और धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार आप जरूर करें। 5 राउंड करेंगे 10-10 सेकेंड होल्ड करते हुए, तब भी इस आसन को शुरू करने के लिए, इसके लाभ लेने के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा आज का आखिरी आसन जो महिलाओं के लिए मैं बताने जा रही हूँ, उसको सीखने के लिए आप धीरे से वज्रासन में आकर के बैठ जाएं। तो आइए, आज का हमारा लास्ट आसन है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन अपने आप में बहुत ही सुंदर आसन है। इस आसन का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। इस अभ्यास में जब हमारा सर नीचे की ओर होता है तो पूरे शरीर से होता हुआ ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड होने लगता है। तो अपने आप में कई बार ब्रेन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, बहुत ज्यादा तनाव होता है, चिंता हो जाती है, स्ट्रेस रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, वो सारी समस्याओं से हम इन अभ्यासों से बच सकते हैं। तो आइए, अधोमुख श्वानासन के लिए हम सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, मैट के पिछले हिस्से पर। ठीक है, यहाँ से हम धीरे से अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे और अपने पैरों को उठा लेंगे। पैरों में शोल्डर डिस्टेंस का गैप बना देंगे, हाथ थोड़ा सा आगे की ओर, और अपने दोनों हाथ को सीधा रखें। ठीक है, और अपने सर को धीरे धीरे नीचे ले जाने का प्रयास करें। अपनी नाभि को देखें,
और कोशिश करें कि आपकी जो एड़ी है वो जमीन को छुए। अगर आपकी एड़ियां जमीन को नहीं लग रही है तो धीरे से आप नीज को अपनी बेंड कर लें, सॉफ्ट रखें, हाथों को स्ट्रेंथन करें और होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। इसी आसन में थोड़ी देर बने रहें, फिर धीरे से अपने नीज को नीचे ड्रॉप करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। तो इस आसन को कम से कम आप 3 to 5 राउंड जरूर करें और हर आसन में कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड जरूर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मैं आपसे बस वीडियो के अंत में ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कि निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में समय निकालिए। ज्यादातर लोगों का यही शिकायत होती है कि हम समझते तो हैं योग बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। तो समय नहीं है, इसीलिए हमने आज सिर्फ बहुत रिसर्च के बाद 6 ऐसे मुख्य आसनों को आपके लिए एक पैकेज के रूप में बना करके लाए कि आपको बिल्कुल समय 1 घंटे का हो सकता है ना मिले, लेकिन 15 से 20 मिनट तो आप जरूर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए। सुबह आप 20 मिनट का समय निकालिए अपने लिए, थोड़ी देर बैठ करके ओम का उच्चारण करें और ओम का उच्चार करने के बाद लगातार इस सीरीज के साथ, जिस सीरीज के साथ मैंने करवाया है, आप इन 6 आसनों का अभ्यास करें। हर आसन को कम से कम 3 से 5 बार जरूर करें। आसनों में ठहराव को महत्व दें, आसनों में श्वास की क्रिया को महत्व दें, आसनों में जागरूकता को महत्व दें। इन तीनों जागरूकता के साथ, इन तीनों सजगता के साथ जब आप आसनास को करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नारी के जीवन में जो अलग अलग फेजेस पर उसको अलग अलग तरह के चैलेंजेस से डील करना पड़ता है, उन सारे चैलेंजेस से जो आज की नारी है बहुत ही मजबूती के साथ उनसे लड़ भी लेगी, डील भी कर लेगी और जीत करके बाहर भी निकल जाएगी। तो आप सभी नारियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप खुद भी जीवन में अभ्यास क्रम में लाएं और ज्यादा से ज्यादा नारियों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हर नारी योग से जुड़ सके और अपने आप को पूरी तरह से सशक्त बना सके। क्योंकि याद रखें, नारी ही निर्मात्री है, नारी ही वो सृजन करने वाली है, और जब हमारी सृजन की शक्ति मजबूत रहेगी तो हमारी ये सृष्टि, हमारा ये संसार भी अपने आप में मजबूत होगा और सकारात्मक होगा। धन्यवाद।